राजनीति का पहिया घूम रहा है अच्छा खासा। ऐसे में आशुतोष, और क्योंकि आपने किताब भी लिखी है हिंदू राष्ट्र, इसमें एक और पहलू जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और चुनावी नतीजों के बाद अहंकार की बात करना, इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है, उसमें बीजेपी के अंदर का जो प्ले है और उसके राजनीतिक मायने, वो दशा और दिशा क्या दिखा रहे हैं, आपका आकलन क्या है? देखिए संदीप, इसमें एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, वो ये कि आरएसएस क्या है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी क्या है। आरएसएस जो है वो दरअसल हिंदू एकता का एक प्रोजेक्ट है और नरेंद्र मोदी उस प्रोजेक्ट के लिए कवर फायर देते हैं। सत्ता सरकार आरएसएस को हिंदू एकता की दिशा में बढ़ते हुए कदम के पीछे से कहीं से हमला ना हो, उनको बचाने का काम करे। इतनी छोटी सी बात है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबकी चिंता अगला चुनाव जीतने की हो सकती है, प्रधानमंत्री बनने की चिंता हो सकती है और उसके लिए तमाम तरीके के एन केन प्रकार चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश हो सकती है। जो मोहन भागवत है, उनकी कोशिश ये है कि वो जो उनका लक्ष्य है 25 साल का, उस 25 साल के लक्ष्य में कहीं हमारी सरकार कहीं उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं पैदा हो रही, कि उसकी वजह से अड़चन तो नहीं पैदा हो रही। तो वो 25 साल आगे की योजना लेके चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी अगले 5 साल अगले 2 साल की योजना को लेके चल रहे हैं। इस वजह से दोनों के अंदर टकराव अवश्य संभावी है और जिस दिन आरएसएस को ये लगेगा कि नरेंद्र मोदी इतिहास में अपनी भूमिका को अदा कर चुके हैं, अब उनकी जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी दूसरी प्रक्रिया को शुरू करना है और वो प्रक्रिया हिंदू एकता के प्रोजेक्ट को हमको आगे लेकर जाएगा, तो उस दिन से नरेंद्र मोदी की भूमिका धीरे धीरे गौण होती चली जाएगी। आरएसएस के हमले उनके ऊपर तेज हो जाएंगे, उनको धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा। उसका बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश बन गया है क्या? योगी बनाम अमित शाह जो खेला जा रहा है, देखिए केशव प्रसाद मौर्य को तो मोहरा बनाया जा रहा है और उसमें अहंकार शब्द आरएसएस की तरफ से आता है, अति आत्मविश्वास शब्द इस्तेमाल योगी करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं संगठन सरकार से ऊपर है। मतलब इनमें से किसी भी बयान को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये भारी भरकम राजनीतिक स्टेटमेंट्स हैं, ये अंतर संघर्ष है इनके बीच का। मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, उसके बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे लगता है नतीजे आने के अगले दिन या 2 दिन के बाद, जिसमें गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी जिसमें उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों के लिए कहा था कि अब अगली पीढ़ी के लिए रास्ता प्रशस्त करिए। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे और मैं ये नहीं मान सकता कि अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर में ये बातें जो है वो बिना आरएसएस से पूछे पाछे कर दी होगी। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर बहुत पावरफुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतिहास के अंदर उनको जिस मकाम तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को ले जाना था, वहां तक अब वो ले जा चुके हैं। अब उसमें वो ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, लिहाजा अगले 10 साल की योजना के लिए आरएसएस को नई भूमिका तलाश करनी पड़ेगी। जो मौजूदा बीजेपी के जो आरएसएस बीजेपी का एस्टैब्लिशमेंट है, वो उस दिशा में रोड़े और अड़ंगे लगाने की कोशिश कर रहा है। पर जब हम ये एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, जब हम ये बातें कहते हैं, क्या हम कुछ बातें नजरअंदाज भी कर देते हैं? मतलब 100% स्ट्राइक रेट उत्तराखंड में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में 1 सीट हारी, छत्तीसगढ़ में उनका प्रदर्शन, 21 में से 20 सीटें, नया एरिया ढूंढ निकाला उड़ीसा, नए घटक भी ढूंढ लिए हैं आंध्रा में। तो ठीक है, चाहे ताकत कम हुई है, थोड़ी कम हुई है बीजेपी की, कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, मामूली सी तो बढ़ी है, 100 का आंकड़ा तो नहीं पार कर पाई। क्या हम इन बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं या एक बार एक मोमेंटम बनता है, ये मोमेंटम प्ले भी होता देख रहे हैं? देखिए संदीप, एक चीज हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि गुजरात में 25 की 25 सीटें लेके आज 26 की 26 ले आइए, राजस्थान में 25 लेके आइए, क्या 272 सीटें मिली कि नहीं मिली? बुनियादी सवाल तो यह है ना, बीजेपी को 272 नहीं मिली और चूंकि 272 नहीं मिली, इसलिए वो उस तरीके से फैसले नहीं कर सकते जिस तरीके के आरएसएस उनसे फैसले की उम्मीद कर सकता था। आज की तारीख में उनको सोचना पड़ेगा कि मेरे फैसला करने से कहीं नीतीश कुमार न निकल जाए, कहीं चंद्रबाबू नायडू न निकल जाए, तो कमजोर हुए हैं। तो अगर और उत्तर प्रदेश जैसे में जहां सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि नरेंद्र मोदी 32% और राहुल गांधी 36% में, जहां कांग्रेस पार्टी 2% की पार्टी हुआ करती थी विधानसभा चुनाव में, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है
कि जो हिंदुत्व की जो सबसे उपजाऊ जमीन थी, जहां नरेंद्र मोदी थे, जहां योगी आदित्यनाथ थे, जहां काशी विश्वनाथ था, जहां मथुरा थी, जहां राम मंदिर था, वहां अगर आप पीछे हो गए हैं, इसका मतलब यह है नरेंद्र मोदी का ब्रांड जो पावर है अब अस्ताचल की ओर चल गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।